Good morning, students. Myself Binay Srivastava. Welcome to all in my channel, Study English Online. Dear students, today we are going to read a chapter, The Adventures of Toto, written by Ruskin Bond, of class 9th. This is the second part of the chapter, so let us discuss the chapter. When Toto was finally accepted by grandmother, जब अंत में टोटो ग्रैंडमदर के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया, ही वॉज गिवन ए कम्फर्टेबल होम इन अस्तबल, तब उसे अस्तबल में एक कम्फर्टेबल, एक सुविधाजनक घर दे दिया गया. वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डंकी, जहाँ पर उसके पास एक उसका कंपेनियन, एक साथी, द फैमिली डंकी, जिसका नाम क्या था, नाना. जहाँ पर जिस अस्तबल में उसको रखा गया उसका एक कंपेनियन था जो कि फैमिली डंकी, जिसका नाम नाना था. ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द अस्तबल, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट, सी इफ ही वाज कंफर्टेबल. टोटो की फर्स्ट नाइट इन द अस्तबल, अस्तबल में पहली रात थी टोटो की, और ग्रैंडफादर पेड हिम ए विजिट, और ग्रैंडफादर उसे विजिट करने के लिए गए थे, देखने के लिए गए थे कि आखिर टोटो किस प्रकार है. सी इफ ही वाज कंफर्टेबल, कि क्या वो कंफर्टेबल है, आराम से है या नहीं है. टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना, उन्होंने बड़े आश्चर्य में देखा, ही फाउंड नाना, उन्होंने देखा कि नाना विदाउट अपेरेंट काज, बिना किसी कारण के, पुलिंग एट हर हाल्टर, वो अपने हाल्टर को पुल कर रहा था, खींच रहा था. हाल्टर में जो गले में एक पट्टा होता है उसको हाल्टर बोलते हैं, तो अपने हाल्टर को खींच रहा था. एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड, और वो अपने हेड को एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम ए बंडल ऑफ है, और पास में एक ड्राई ग्रास की एक हीप रखा था, मीन्स घास फूस रखी थी, घास फूस की एक बंडल थी, और वो अपने सिर को उस बंडल से दूर करने की कोशिश कर रहा था, और इस प्रकार वो अपने हाल्टर को क्या कर रहा था, तेजी से पुल कर रहा था. ग्रैंडफादर गेव नाना स्लैप अक्रॉस हर हांचेस, ये देखकर ग्रैंडफादर ने नाना के हांच पर, नाना के बैक पर एक थप्पड़ मारा. एंड सी जर्क्ड बैक, और वो झटके के साथ पीछे हट गई. ड्रैगिंग टोटो विद हर, और साथ में टोटो भी उसके साथ खींचता हुआ पीछे चला गया. ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ, और टोटो उसके साथ क्यों खींचा चला गया, क्योंकि ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स, क्योंकि उसने अपने दांतों से, शार्प लिटिल टीथ, अपने छोटे तेज दांतों से नाना के कान को बहुत तेजी से पकड़ रखा था, और इसी वजह से वो नाना के साथ पीछे पीछे वो भी खींचा चला गया. टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, और इसके बाद से टोटो और नाना कभी मित्र नहीं बने. ए ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स वाज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंडमदर फॉर हिज बाथ. ए ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो, टोटो के लिए एक ग्रेट ट्रीट होती थी ड्यूरिंग कोल्ड विंटर, कोल्ड विंटर के दौरान. इवनिंग्स, कोल्ड विंटर के यानी सर्दी के मौसम में शाम के समय टोटो के लिए एक बहुत बड़ी ट्रीट होती थी, और वो ट्रीट क्या थी, वाज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम, उसे एक गर्म पानी का एक बाउल दिया जाता था, बड़ा सा बाउल दिया जाता था, बाई ग्रैंडमदर, ग्रैंडमदर के द्वारा, फॉर हिज बाथ, उसको नहाने के लिए, यानी उसको नहाने के लिए ग्रैंडमदर के द्वारा उसे एक बड़ा सा बाउल दिया जाता था जिसमें वार्म वाटर होता था. ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड, और वो बड़ी चालाकी से उस पानी का टेम्परेचर चेक करता था. देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, और फिर नहाने के लिए वो उस बाउल में स्टेप बाय स्टेप इंटर होता था. फर्स्ट 1 फुट, सबसे पहले एक पैर उसमें अंदर डालता था. देन द अदर, फिर दूसरा. एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसा कि उसने मुझे करते हुए कभी देखा था. अंटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, और फिर बाद में वो धीरे धीरे उस बाउल का पानी, गर्म पानी उसकी गर्दन तक पहुंच जाता था. वंस कंफर्टेबल, एक बार जब वो कंफर्टेबल हो जाता था, ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स आर फीट, वो अपने पैर से या हाथ से साबुन को लेता है. रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और अपने पूरे शरीर में उसको साबुन को क्या करता है, सोप को रब करता है, रगड़ता है. व्हेन दी वाटर बिकेम कोल्ड, और फिर जब पानी धीरे धीरे, जो वार्म वाटर था, धीरे धीरे जब वो ठंडा हो जाता था, ही वुड गेट आउट, तब वो उसमें से बाहर निकल आता.
एंड रन एज क्विकली एज, और इतनी तेज दौड़ता एज ही कुड टू किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, और वो जितनी तेज दौड़ सकता था उतनी तेज दौड़कर वो कहाँ पहुँचता था, किचन फायर, रसोई घर के फायर के पास वो पहुँचता था, इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, क्यों, अपने आप को ड्राई करने के लिए, अपने आप को सुखाने के लिए। इफ़ एनी वन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, इस परफॉर्मेंस के दरमियान, इस प्रक्रिया के दौरान यदि उसके ऊपर कोई हंस पड़ता था, टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट, तो इससे टोटो की फीलिंग क्या होती थी, हर्ट हो जाती थी। एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विथ हिज बात, और फिर बाद में वो जाने से क्या कर देता था, मना कर देता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ एलिप, एक दिन टोटो ने लगभग अपने आप को जिंदा ही बॉयल करने में पूरी तरह से सफलता पा ही ली थी। ए लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी, एक बड़ा सा केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर, उसे फायर पर रखा गया था, टू बॉयल होने के लिए, उबलने के लिए, फॉर टी, जिसमें कि चाय बनना था। टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विथ नथिंग, और टोटो ने फाइंडिंग हिमसेल्फ विथ नथिंग बेटर टू डू, उसके पास कोई काम था नहीं, वो क्या करे, तो उसने क्या किया, डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, उसने जो केतली का जो लिड था, यानी उसका जो कैप, उसकी जो ढक्कन है, उसको उसने रिमूव कर दिया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म एनफ फॉर ए बाथ, उसने जब टेम्परेचर चेक किया तो उसने पाया कि जो वाटर का टेम्परेचर है वार्म एनफ फॉर ए बाथ, उसके नहाने के लिए बिल्कुल क्या है, एनफ है, पर्याप्त है। ही गाट इन, वो उसके अंदर चला गया, विद हिज हेड स्टैकन आउट फ्रॉम द ओपन केटल, और फिर वो क्या करता है, अपने सिर को उस केतली से बाहर निकाल कर बैठा रहता है। दिस वाज जस्ट फाइन फॉर ए व्हाइल, ये सारी चीजें कुछ ही मिनट तक, कुछ ही समय तक ठीक थी। अंटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, जब तक कि पानी पूरी तरह से उबला नहीं था। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ ए लिटिल, फिर जब पानी का टेम्परेचर कुछ ज्यादा बढ़ा, टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ ए लिटिल, टोटो ने अपने आप को थोड़ा सा उठाया, यानी उसमें से थोड़ा सा वो बाहर निकला। बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन जब उसने देखा कि बाहर ठंड है, सेट डाउन अगेन, फिर से दोबारा उसी पानी में बैठ गया। ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम्स, काफी समय तक उसने उछल कूद उसी पानी में जारी रखा। अंटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड, तब तक जब तक कि उसकी दादी माँ नहीं आ गई, एंड हार्ड हिम, और उसे बाहर निकाला। हाफ बॉइल्ड, और वो पूरी तरह से हाफ बॉइल्ड, यानी आधा एक प्रकार से वो भी उबल चुका था, बॉयल हो चुका था, आउट ऑफ केटल, और फिर उसे आउट ऑफ केटल, उस केतली से बाहर निकाला गया। इफ देयर इज ए पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, अगर दिमाग में कोई एक ऐसा पार्ट होता जो विशेष रूप से शैतानी करने के लिए डेवलप किया गया होता, दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, वो पार्ट टोटो में बड़ी ही अच्छी तरीके से, लार्जली डेवलप्ड, टोटो के माइंड में वो चीज बहुत अच्छे से क्या है, डेवलप है। ही वाज ऑलवेज टेयरिंग थिंग्स टू पीसेस, वो हमेशा कोई चीज़ों को क्या करता, किसी भी चीज़ को पाता उसको टुकड़ों में फाड़ देता। व्हेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम, जब कभी मेरी एक चाची जब उसके नज़दीक आती, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस, वो हर प्रयास करता उनके ड्रेस को, उनके कपड़ों को पकड़ने की, एंड टीयर ए होल इन इट, और उसको क्या करता, उसको फाड़ कर उसमें होल कर देता था। वन डे एट लंच टाइम, एक दिन लंच टाइम के समय, ए लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, एक बड़ा सा पुलाव का डिश डाइनिंग टेबल के बिल्कुल सेंटर में बीच में रखा हुआ था। वी इंटर द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस, जब हम कमरे में गए तो टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, टोटो खुद से उस राइस को क्या कर रहा था, खा रहा था। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, इसे देखकर दादी माँ स्क्रीम, उसे चीखे चिल्लाई, एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, टोटो ने उनके ऊपर एक प्लेट फेंक दी। वन ऑफ माई आंट्स रस्ड फॉरवर्ड्स, फिर उसके बाद उसकी एक चाची उसकी ओर भागी, टोटो की ओर दौड़ी, एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, टोटो ने उनके ऊपर, उनके चेहरे पर एक ग्लास वाटर फेंक दिया। व्हेन ग्रैंडफादर अराइव्ड, और फिर बाद में जब दादाजी पहुंचे, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव, टोटो ने उस पुलाव की डिश को हाथ में लिया। मेड हिज एग्जिट थ्रू ए विंडो, और विंडो से वो बाहर निकल गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेज ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, हमने पाया कि वो एक जैक फ्रूट ट्री के ब्रांच पर जाके बैठ गया, एक कटहल के
शाखा पे जाकर वो बैठ गया। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, अभी भी प्लाव की जो डिश थी अभी भी उसके हाथ में थी। ही रिमेन्ड दियर ऑल आफ्टरनून, पूरी दोपहर के बाद तक वो उसी ब्रांच पे ही बैठा था। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, धीरे धीरे वो उस राइस को क्या कर रहा था, खा रहा था। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी गेन, और प्रत्येक ग्रेन को, प्रत्येक चावल को फिनिश करने के लिए पूरी तरह से वो दृढ़ निश्चय हो गया था, डिटरमाइंड हो गया था। एंड देन, और फिर इन ऑर्डर टू इंस्पाइट ग्रैंड मदर, और फिर दादी माँ को इंस्पाइट करने के लिए, मीन्स उनको परेशान करने के लिए, हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, जो उसके ऊपर क्या कर रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, उसने क्या किया, पुलाव की डिश को उस पेड़ से नीचे फेंक दिया। एंड चैटर्ड विद डिलाइट, और खुशी से वो चैटर करने लगता है, अजीब तरह की आवाज़ें निकालने लगता है। व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, और जो पुलाव की डिश थी वो 100 पीसेस में, सैकड़ों टुकड़ों में वो टूट गई। ऑब्वियसली टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। फिर बाद में क्या होता है, ग्रैंडफादर सोचने लगते हैं, फैमिली मेम्बर, ग्रैंडफादर और उनके फैमिली मेम्बर सोचने लगते हैं, ऑब्वियसली ये स्पष्ट था, टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट, टोटो अब एक ऐसा पेट नहीं रह गया था कि वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, कि अब हम उसे ज़्यादा समय तक अपने पास कीप करके रखें, उसे पेट बनाकर रखें। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, यहाँ तक कि ग्रैंडफादर को भी ये रियलाइज हो गया था कि वी वी आर नॉट वेल टू डू, कि हम बहुत ज़्यादा वेल टू डू भी नहीं है, बहुत ज़्यादा धनी भी नहीं है। एंड कुड नॉट एफर्ड, और हम सहन नहीं कर सकते द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ, बार बार इस प्रकार के नुकसान को, जैसे कि डिशेस, कोई बर्तन हुआ, बर्तन को तोड़ देता था, क्लॉथ्स, कपड़ों को फाड़ देता था, कर्टेन्स, पर्दों को फाड़ देता था, एंड वॉलपेपर्स, और कोई पोस्टर वॉलपेपर था उसको भी टीयर करके वो टुकड़ों में स्कैटर कर देता था। सो ग्रैंडफादर फाउंड द तांगा ड्राइवर, और इस प्रकार से ग्रैंडफादर उस तांगा ड्राइवर को फिर से फाउंड करते हैं। एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और फिर से उसे, उस टांगा ड्राइवर को बेच देते हैं फॉर ओनली 3 रुपीज़, केवल 3 रुपये में। यानी फिर से उस टोटो को, टांगा ड्राइवर को 3 रुपये में ही बेच देते हैं। ये कहानी पढ़ने के बाद अब ये समझ में आता है कि टोटो की शैतानियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि फाइनली जो ग्रैंडफादर थे वो भी उससे परेशान हो गए थे, और 5 रुपये में उसको खरीदा था, और फिर वापस 3 रुपये में उसको क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं। So dear students, in this way your chapter is completed. I hope you will read the chapter very carefully. Thank you.